हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 3। इस क्लास में आपका स्वागत है। और इससे पहले हमने वोकैब की 2 क्लास ली है, जिसमें पहली क्लास में आपको मैंने वर्ड मीनिंग कराए हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग की जो क्लास रहेगी उसमें थोड़ा कम चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, और उसमें मैंने 15 से 20 टोटल वर्ड मैंने उसमें कराए थे जो कि कम थे। उसके बाद मैंने ईडियम्स की क्लास ली, क्लास नंबर 2, जिसमें मैंने लगभग 18 ईडियम्स आपको कराए। जो मेरा टारगेट है 1 महीने का, आपको लगभग 500 वर्ड मीनिंग याद कराना और लगभग 250 से 300 ईडियम्स को कराना। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है और इसको हम वीकली के हिसाब से क्रैक करते हुए चलेंगे। जैसे इस वीक में मैं लगभग आपको 100 से 110 के आसपास वर्ड मीनिंग और 60 से 70 आपको ईडियम्स कराने वाला हूँ। ठीक है, इस हफ्ते। फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा। दूसरी बात, जो क्लास नंबर 2 थी उसकी मैंने एक्सरसाइज आपको नहीं दी, तो क्लास नंबर 2 और 3 की एक्सरसाइज इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। ये उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो ग्रुप में ऐड है, जो बैच को ज्वाइन कर चुके हैं। और ये वीडियो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करूँगा, ताकि बे बच्चे जो सीरियस है अपने स्टडी को लेकर के, अपने एग्ज़ाम को लेकर के, कुछ करना चाहते हैं, इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर वे ज्वाइन करना चाहे तो अभी भी उनके पास टाइम है। अभी तीसरी क्लास है ये, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और चलिए ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब इस क्लास में मैंने आपके लिए लगभग 25 वर्ड यानी 25 नंबर लिखे हैं मैंने, लेकिन लगभग 35 से 40 इसमें वर्ड मीनिंग रहेंगे। टोटल अगर मैं देखूँ तो लगभग 35 से 40 रहेंगे, लेकिन हमें 25 ही काउंट करने हैं कि 25 वर्ड मैं इसमें कराने वाला हूं। और इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, मैंने आपकी जिम्मेदारी ली है वोकैब की, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के इतनी चीज़ें करें जितना मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। कम से कम इतना याद आपको करना है जितना मैं आपको करा रहा हूँ। ओके, PDF दे रहा हूँ तो उसको नोट करना है, उसको याद करने की कोशिश करनी है, वीडियो को रेगुलर देखना है। बाय चांस अगर आपकी वीडियो आज की स्किप हो गई या 1 दिन की स्किप हो गई, तो उसको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर पूरा करने की कोशिश करें। ज़्यादा आप अपने ऊपर वीडियो को ना बढ़ाए, मतलब ज़्यादा वीडियो अपने ऊपर ना चढ़ाए। ठीक है, तो रोज़ आपको क्लास लेनी है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को रिवीजन करते रहना है बार बार। तो अभी हमने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी नहीं है, जितनी चीज़ें पढ़ी हैं सबसे पहले आप उनको रिवीजन करें, 2 क्लास जो हुई है, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ओके, तो इसमें हम वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। और ये जो वर्ड मीनिंग है ये मैंने अल्फ़ाबेट A से लिए हैं। इसमें ज़्यादातर वर्ड जो हैं, या कह सकते हैं सारे वर्ड अल्फ़ाबेट A के हैं, और कुछ मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं SSC के। ठीक है, तो उनको भी देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसमें वर्ड मैंने लिए हैं। और अल्फ़ाबेट A में काफ़ी सारे वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है। ठीक है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट चीज़ को निकाल के मैं आपको दूंगा, और इसके अलावा एक वीडियो और दूंगा मैं अल्फ़ाबेट A पर। तो इस तरह से A वाले जो वर्ड मीनिंग है आपके बहुत सारे कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना, एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है, सारे वर्डों को याद करके चलना है। ठीक है, और थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वीडियो को एंजॉय करना है, आराम से देखना है। अगर मेरी स्पीड कम लगे आपको तो स्पीड बढ़ा करके थोड़ा सा आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और ये PDF है, ये PDF है, इसमें 3 पेज की PDF है ये। आई होप कि आपने इसको नोटबुक पे नोट किया होगा या फिर आपने प्रिंट निकाला होगा। दोनों में से कोई सा एक काम आपको करना है, या तो आप इसको नोट कर लेंगे। नोट करना सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, या फिर प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है,
तो इसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है, बस मैं यहाँ पर आपको एक बार एक्सप्लेन करके और बता दूंगा ताकि आपको चीज़ें याद होने में आसानी हो, याद हो जाएंगी कुछ चीज़ें वीडियो को देखते ही देखते, ठीक है। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद आधा या 1 घंटे के बाद आपको एक एक्सरसाइज की PDF मिलेगी, उसको आप ज़रूर करना। तो वो क्लास 2 और 3 यानी इस क्लास की और उससे पहले जो क्लास हुई थी, इन दोनों क्लासों की एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से पहले एक बार क्लास 2 को और रिवीजन कर लेना। फिर उसके बाद हम वीक में, यानी वीक के लास्ट में, संडे में या फिर सैटरडे में आपका एक टेस्ट होगा, आप उस टेस्ट को देना रिवीजन करके। तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ओके, तो अब हम एक एक करके इन वर्डों को एक बार देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ उतना आपको याद करते हुए चलना है, फालतू जगह पे आपको ध्यान नहीं देना अब। और जो आपने पहले याद किया है जो पहले, उसको आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम वर्डों को देखेंगे, ठीक है। तो ये PDF जो आपने नोट की है उसको आप सामने रखें, तब उसके बाद इस वीडियो को देखें, ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है लिखा हुआ यहाँ पर अबेंडन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अबेंडन। दूसरा है अबेट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अबेट। तीसरा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है एब्डिकेट। तो 3 वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अबेंडन, अबेट और क्या है? एब्डिकेट। अबेंडन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर मैंने सब चीज़ लिखी हुई है, आप इसको देख भी सकते हो। अबेंडन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को या किसी को छोड़ देना। अबेंडन मतलब छोड़ देना। जैसे मैंने आपको डेमो क्लास में भी बताया था इसका मीनिंग अबेंडन का, कि छोड़ देना या फिर डेजर्ट कर देना। यहाँ पर पहले मैं आपको मीनिंग लिख करके बता देता हूँ, छोड़ देना, ठीक है। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब छोड़ देना, ये वर्ब होगी तब जाके इसका मीनिंग होगा छोड़ देना। अगर ये नाउन हुआ तो इसका मतलब रेगिस्तान से हो जाएगा या फिर बंजर से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है छोड़ देना। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जहाज अगर कोई डूब रहा है समुद्र में या कहीं पर भी, उसको आपने छोड़ दिया, मतलब वहाँ से छोड़ के आ गए, तो वो क्या किया आपने? अबेंडन किया, ठीक है। या डेजर्ट कह सकते हैं आप उसको। या फिर पेरेंट्स का अपने बच्चों को छोड़ देना, त्याग देना, जो लड़कियों को त्याग देते हैं माँ बाप छोटे बच्ची को, ठीक है, वो भी उसका मतलब भी अबेंडन होता है, ठीक है, छोड़ देना। या फिर आप कहीं पर गए मार्केट में अपनी बाइक लेकर के और आपने वहीं पर खड़ी कर दी, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ यू अबेंडन्ड योर बाइक इन द मार्केट, यानी आपने अपनी बाइक को बाजार में लावारिस छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से मतलब छोड़ देना किसी चीज़ को, वहाँ पर यूज़ करते हैं हम किसका? अबेंडन का। या फिर किसी चीज़ का बहिष्कार करना, किसी प्रथा को छोड़ देना, त्याग देना, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं किसका? अबेंडन का, ठीक है। इस तरह से हम याद रखेंगे अबेंडन का मतलब क्या होता है? किसी को छोड़ देना या फिर डेजर्ट कर देना। लीव भी बोल सकते हैं आप, लीव मतलब छोड़ देना। आगे है अबेट। अगला जो हमारा वर्ड है अबेट। देखिए अबेट का मतलब होता है कम होना। अबेट कम होना, क्या चीज़ कम होना? किसी का गुस्सा कम होना, किसी का गुस्सा कम होना, ठीक है। या फिर तूफान आया उसका कम होना, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं किसका? अबेट का। तो अबेट का मतलब होता है डिक्रीज़ होना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें PDF में लिखी हुई है, बस मैं रिपीट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो को देख करके चीज़ों को समझ में आए, चीज़ें समझ में आए और चीज़ें याद हो। तो डिक्रीज़ होना, क्या होना? डिक्रीज़। किस चीज़ का? तूफान का कम होना, या फिर भूकंप आया उसका कम होना, या फिर किसी को गुस्सा आ रहा है गुस्से का कम होना, उसको बोलते हैं क्या? अबेट, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है डिक्रीज़ होना। यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगला हमारा शब्द है
एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है अपनी इच्छा से किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। जैसे गद्दी वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि किसी ने गद्दी को त्याग दिया, गद्दी छोड़ दी अपनी मर्जी से, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एब्डिकेट। जैसे कोई राजा महाराजा होते हैं, अगर वो अपनी गद्दी यानी थ्रोन को छोड़ रहा है या फिर अपनी पोजीशन को कोई व्यक्ति छोड़ रहा है अपनी मर्जी से, तो वहाँ पर आप एब्डिकेट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर जिम्मेदारी, अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी को छोड़ रहा है तो वहाँ पर भी आप एब्डिकेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं आप इसको रिज़ाइन, छोड़ देना या फिर रिज़ाइन। तो रिज़ाइन का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से त्याग पत्र, त्याग पत्र देने को क्या बोलते हैं? रिज़ाइन। तो त्याग पत्र क्या होता है? रिज़ाइन, मतलब अपनी मर्जी से, जैसे जॉब में रिज़ाइन देते हैं यानी अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं हम जॉब, तो वहाँ पर रिज़ाइन का यूज़ करते हैं। यानी त्याग पत्र देना, त्याग देना अपनी मर्जी से। ओके, तो ये अच्छा वर्ड है। जितने भी मैं इस वीडियो में आपको वर्ड करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप पेशेंस बना करके इस वीडियो को देखिए, पेशेंस रखें, आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो जाए, लेकिन मैं इस पूरी पीडीएफ को डिस्कस करूँगा। ओके, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मीनिंग लिखे हुए हैं, आप पीडीएफ को देख सकते हो आराम से। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है, एक है यहाँ पर अबेट। अभी जो हमने अबेट यूज़ किया उसमें स्पेलिंग थी ABATE, लेकिन यहाँ पर है ABET, अबेट। ठीक है, तो स्पेलिंग में भी आपको ध्यान रखना है। और एक है ऑकवर्ड, एक वर्ड है हमारे पास ऑकवर्ड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ऑकवर्ड। ओके, एक वर्ड है यहाँ पर अपेरेंट, एक है यहाँ पर अपेरेंट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अपेरेंट। अबेट, ऑकवर्ड और अपेरेंट। अबेट, अबेट का मतलब होता है किसी को उकसाना। क्या होता है इसका मतलब? किसी को उकसाना, गलत काम, या फिर इसका मतलब एक और होता है कि गलत काम में सहायक होना, मतलब किसी गलत काम को करने में सहायक होना, या फिर किसी को उकसाना, किसी को बढ़ावा देना गलत काम करने के लिए, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं किसका? अबेट का। किसका यूज़ करते हैं? अबेट का। और एक वर्ड आपको और ध्यान रखना है, अगर आप किसी गलत काम में किसी का साथ दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है, उसको क्या बोल सकते हैं? अकम्प्लिश। तो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर अकम्प्लिश, इसका सिनोनिम के रूप में आप यूज कर सकते हैं अकम्प्लिश। इसका मतलब होता है सह अपराधी। क्या होता है इसका मीनिंग? सह अपराधी। ठीक है, यानी किसी गलत काम में सहायता करना किसी की, तो उसको क्या बोलते हैं? सह अपराधी या फिर अकम्प्लिश। तो अबेट का मतलब होता है किसी को उकसाना कुछ गलत काम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑकवर्ड। अगला वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, बदसूरत या फिर अजीब टाइप की चीज़ होना, उसको बोलते हैं ऑकवर्ड। ठीक है, ऑकवर्ड मतलब कोई बेढंग का, कोई ढंग नहीं है, या फिर बदसूरत या फिर बहुत अजीब दिखने वाली चीज़, उसको बोलते हैं ऑकवर्ड। तो ऑकवर्ड मतलब इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे क्लमजी, क्लमजी। ठीक है, क्लमजी का मतलब भी क्या होता है? ऑकवर्ड, यानी अजीब, बेढंगा, कोई तरीका ही नहीं, मतलब बहुत अजीब चीज़ अगर लग रही है तो आप उसको ऑकवर्ड या फिर क्लमजी दोनों वर्डों का यूज़ कर सकते हो। और आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके एंटोनिम की अगर बात करें, एक एंटोनिम लिखा हुआ है। ठीक है, ऑकवर्ड या क्लमजी का एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्किलफुल। क्या हो जाएगा? स्किलफुल। स्किलफुल मतलब काम में दक्ष होना, कुशल होना। और यहाँ पर क्या होगा? अजीब है, बेढंगा, कोई तरीका ही नहीं है चीज़ों को करने का, या फिर उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। और स्किलफुल मतलब दक्ष होना, किसी चीज़ में निपुण होना। ठीक है, एक्सपर्ट होना किसी चीज़ में। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे ऑकवर्ड का। बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने आपको इसके मीनिंग बता दिया है। अगला है हमारे पास एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, यानी कोई चीज़ अगर क्लियर है
साफ साफ दिख रही है उसको बोलते हैं एपरेंट। जैसे कोई शीशा है जिसमें आर पार दिख रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो शीशा क्या है, एपरेंट है, यानी इसमें आर पार दिख रहा है। अब यहाँ पर ये वाइट बोर्ड है, इसके आर पार नहीं दिख रहा तो क्या है, एपरेंट नहीं है। तो एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट या फिर कोई चीज़ एकदम साफ साफ लिखी हुई है। जैसे ये PDF है, इसको पढ़ोगे तो आप एकदम साफ साफ लिखी हुई है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एपरेंट है, एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। ठीक है, और इसका एंटोनिम की अगर बात करें तो धुंधला हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ यहाँ पर। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट यानी क्लियर। ठीक है, क्या होता है, क्लियर, या फिर एक वर्ड है ऑब्वियस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑब्वियस। तो ऑब्वियस वर्ड का आप कई बार यूज़ करते हैं कि ऑब्वियसली ऐसा ही है, ऑब्वियसली वैसा ही है। तो ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से, और स्पष्ट के लिए क्या आ जाएगा, ऑब्वियस। तो इस तरह से हम एपरेंट का मीनिंग क्या हुआ, क्लियर या फिर ऑब्वियस। और हिंदी वाले बच्चे स्पष्ट लिख सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स की अगर बात करें, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ऑब्सक्योर। क्या लिखा हुआ है, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर। ठीक है, ऑब्सक्योर मतलब क्या हो जाएगा, अनक्लियर चीज़ें, अस्पष्ट, यानी जो क्लियर ना हो। ठीक है, जो एपरेंट ना हो उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर, यानी अस्पष्ट। ठीक है, जो धुंधला हो उसको भी क्या बोलते हैं, ऑब्सक्योर। तो ये 3 वर्ड और हमने देखे। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। और अगर क्लास में कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपको दिक्कत आए किसी भी वर्ड में, तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जो बच्चे ग्रुप में ऐड है उनके पास सबके मेरा नंबर है। और जो YouTube पर देख रहा है, मैं यहाँ पर एक बार नंबर लिख देता हूँ, 9557760685। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, 200 रुपये फ़ीस है 1 महीने की, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस नंबर पर 9557760685 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट है अबोमिनेबल। ठीक है, अबोमिनेबल। नेक्स्ट है अबॉर्टिव। ठीक है, क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, अबॉर्टिव। और नेक्स्ट है हमारे पास एल्योर। ठीक है, तो ये 3 वर्ड है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 3-3 करके करेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल आप पेशेंस बना करके तब इस वीडियो को देखें, मज़ा लो, एंजॉय करो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखते ही देखते चीज़ों को याद कर लो। ठीक है, उस तरह से मेरा प्रयास रहता है। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी जाती है ताकि आप अच्छे से उसको याद कर पाओ, चीज़ों को पता चले कि आपने कितना याद किया है। फिर उसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, सबको देना है, जो भी बच्चे ग्रुप में ऐड है, जिन्होंने ये बैच ज्वाइन किया हुआ है। ओके, तो मैंने लिखा यहाँ पर एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणा के लायक। क्या होता है, घृणा के लायक, एबोमिनेबल। इसका मतलब क्या होता है, घृणा के लायक। मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुरा टाइप का है तो लोग उससे क्या करेंगे, घृणा करेंगे। और घृणा करेंगे तो वो व्यक्ति कैसा हुआ, घृणा के लायक, यानी कह सकते हैं आप इसको डिटेस्टेबल। कह सकते हैं आप यहाँ पर डिटेस्टेबल। क्या बोल सकते हैं इसको, घृणा के लायक मतलब डिटेस्टेबल। ठीक है, क्या वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर, डिटेस्टेबल, यानी घृणा के लायक। और इसका एंटोनिम यहाँ पर मैंने लिखा है, एक व्यक्ति क्या है, उसको कोई व्यक्ति पसंद नहीं कर रहा है, यानी घृणा कर रहा है उससे, कोई पसंद नहीं कर रहा है यानी उसको डिसलाइक कर रहा है, या फिर डिटेस्टेबल यानी उससे घृणा कर रहा है, डिसलाइकेबल है वो व्यक्ति। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कि उसको पसंद करना, उससे मतलब उसको लाइक करना, पसंद करना,
कोई घृणा ना करना उससे, यानी एक वर्ड लिखेंगे आप यहाँ पर लाइकेबल। लाइकेबल मतलब उसको पसंद करना, तो अच्छा वर्ड है यहाँ पर लाइकेबल, इसका एंटोनिम हो जाएगा। और तो ये था एबोमिनेबल यानी घृणा के लायक, डिटेस्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल या फिर अनप्रोडक्टिव, यानी कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं अबॉर्टिव यानी निष्फल। क्या बोल सकते हैं आप इसको? निष्फल, यानी ऐसी चीज़ जिससे कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, कोई प्रोडक्ट नहीं निकलने वाला, वो चीज़ क्या है? अनप्रोडक्टिव है, या वो कह सकते हैं अनसक्सेसफुल कह सकते हैं आप उसको, या फिर कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अनप्रोडक्टिव, यानी जो चीज़ क्या हो? बेकार हो, कोई उससे फ़ायदा नहीं है, मतलब निष्फल है, कोई फल नहीं मिलने वाला उस चीज़ से, क्या है वो? अबॉर्टिव है, या फिर कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव है वो चीज़ें। और इसका यहाँ पर आप लिखेंगे, हाँ, इसका एंटोनिम हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव है तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोडक्टिव। तो अनप्रोडक्टिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव। तो ये क्या है? सब एंटोनिम है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव हो गया। आगे है हमारे पास एल्योर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एल्योर। एल्योर का मतलब होता है किसी को लुभाना, मतलब किसी को अपने जाल में फंसाना, उसको लुभाना, उसको बोलते हैं एल्योर। क्या बोलते हैं इसको? एल्योर, ठीक है। अपनी बातों में, अपने जाल में फंसाना किसी व्यक्ति को या किसी को भी, उसको क्या बोला जाएगा? एल्योर करना, मतलब लुभाना। लुभाना मतलब अपनी बातों में फंसाना किसी को। और इसके लिए एक वर्ड है एंटाइस। तो एंटाइस का आप यूज़ करो, इसका मतलब भी क्या होता है? लुभाना। एंटाइस या फिर एल्योर एक ही बात है, लुभाने से होता है इसका मीनिंग। और एक वर्ड है इसका एंटोनिम्स। एक तो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, लुभाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित करना, मतलब दूर भगाना किसी चीज़ को, कि भाई हमारे पास कोई मतलब कुछ करो या मत करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, दूर रहो, ठीक है। तो एक तो लुभाने के लिए लोग अपने पास में बुलाते हैं कि ये करो, ये वो, ऐसा वैसा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित करना यानी रिपेल करना। इसका आप एंटोनिम लिखेंगे रिपेल, यानी प्रतिकर्षित, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर? प्रतिकर्षित, यानी दूर करना किसी चीज़ को, लुभाने उभाने का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए, एल्योर तक हमारे वर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट है एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है एबोलिश, ठीक है। एक बार फिर आपको बता दूं मैं कि ये जो क्लास चल रही है हमारी, इसमें मैंने 25 वर्ड लिए हैं जो कि अल्फ़ाबेट ए पर आधारित है, ठीक है। उनमें 4 से 5 आपको लास्ट ईयर के मिल जाएंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट ए पे ही है, वो किसी पे भी हो सकते हैं, ओके। और इससे अगली जो एक वीडियो और आएगी उसमें भी आपको मैं अल्फ़ाबेट ए से रिलेटेड वर्ड ही दूंगा। काफ़ी सारे वर्ड है अल्फ़ाबेट ए के जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। एबोलिश। आगे है हमारे पास एबॉर्ट, ठीक है। और अगला एक वर्ड और लिख लेते हैं यहाँ पर, एबर्ट, ठीक है। 3 वर्ड मैंने फिर से यहाँ पर लिखे हैं, इन तीनों वर्ड को, एक मिनट, चलिए 3 वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं फिर से, और इन तीनों वर्ड को हम फिर से डिस्कस करेंगे अच्छे से।
देखिए पहला यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ऊपर एबोलिश। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एबोलिश। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, डेमोलिश कर देना, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को नष्ट कर देना या फिर समाप्त कर देना, लिख सकते हैं यहाँ पर आप, समाप्त करना या फिर उन्मूलन करना, ठीक है। समाप्त करना या फिर उन्मूलन करना मतलब क्या हो गया? एबोलिश। किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्कुल नष्ट कर देना, उसको क्या बोलते हैं? एबोलिश। और इसका ठीक है समाप्त करना या उन्मूलन करना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ सिस्टम, कोई सिस्टम यहाँ पर अगर चला हुआ आ रहा है, उसको आप समाप्त करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। सिस्टम कोई सा भी हो सकता है, कि किसी भी तरह का सिस्टम या फिर प्रैक्टिस, मतलब कोई प्रथा आ रही है चलती हुई, उसको आप नष्ट कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एबोलिश का यूज़ कर सकते हैं। एबोलिश, ठीक है, यानी आपने क्या किया? उसको समाप्त कर दिया या उसका उन्मूलन कर दिया, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एबोलिश वर्ड का। एबोलिश का मतलब होता है नष्ट कर देना या फिर समाप्त कर देना, किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, उसको बोलते हैं क्या? एबोलिश। आगे हमारे पास एबॉर्ट और एक वर्ड है एबर्ट। तो एबॉर्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? एबॉर्ट एक अच्छा वर्ड है। एबॉर्ट का मतलब होता है गर्भपात, गर्भपात, ठीक है। एबॉर्ट मतलब गर्भपात करना, ये वर्ब है। या फिर कह सकते हैं किसी प्रोसेस को एबॉर्ट मतलब होता है, देखिए एक तो गर्भपात करना, जो एबॉर्शन करना मतलब, गर्भपात करना मतलब एबॉर्शन करना, तो एबॉर्ट मतलब गर्भपात करना। या फिर किसी प्रोसेस को या फिर प्लान को या एक्टिविटी को या फिर कोई मिशन है उसको होने से पहले ही उसको रोक देना, ठीक है। समझ में आ रही बात? एबॉर्ट का मतलब होता है गर्भपात करना, यानी एबॉर्शन करना। या फिर इसका दूसरा मीनिंग इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी है या कोई मिशन है, कोई प्रोसेस है, कोई प्लान है, उसको आप कंप्लीट होने से पहले ही उसको रोक रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं, रोक रहे हैं, यानी उसको होने से रोक रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं किसका? एबॉर्ट का। और एक वर्ड होता है एबॉर्शन, ये क्या है? वर्ब है। और एक वर्ड है एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब होता है, ये क्या है? नाउन। तो एबॉर्शन मतलब गर्भपात, और ये क्या किया जाता है? जानबूझकर, ठीक है। एबॉर्शन मतलब जानबूझकर गर्भपात करना। और एक वर्ड आता है यहाँ पर मिसकैरेज, इसको मैं अभी बाद में लिखता हूँ। तो इसका मतलब लिखेंगे आप गर्भपात, और ये कैसे होता है? जानबूझकर, ठीक है। जानबूझकर गर्भपात करना, उसको बोलते हैं एबॉर्शन करना, ठीक है। और एक वर्ड होता है मिसकैरेज। एक वर्ड होता है क्या? मिसकैरेज। मिसकैरेज। मिसकैरेज का मतलब भी गर्भपात से होता है, लेकिन ये कैसे होता है? नेचुरली, नेचुरली, ठीक है। मिसकैरेज का मतलब भी क्या होता है? गर्भपात से होता है, लेकिन ये होता है आपका नेचुरली, ठीक है। तो ये नेचुरली अगर हो जाए गर्भपात तो उसको बोलते हैं मिसकैरेज। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गर्भपात करा रहा है उसको बोलेंगे क्या? एबॉर्शन। ओके, तो इन दोनों में यही डिफरेंट है। और एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा था एबर्ट, ठीक है। एबर्ट, एबर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना। एवर, टाल देना, ठीक है, किसी चीज़ को टाल देना। जैसे हड़ताल को अगर आप टाल रहे हैं, एवर्ट ए स्ट्राइक, यानी हड़ताल को टाल देना। एवर्ट द वॉर, यानी युद्ध को टाल देना, या फिर किसी बुरी कंडीशन को टाल देना, खतरे को टाल देना, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे किसका? एवर्ट का। या फिर एवर्ट एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को टाल देना, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे एवर्ट का। एवर्ट मतलब किसी चीज़ को टाल देना, यानी होने से पहले ही उससे बच जाना, ठीक है। वहाँ पर यूज़ करेंगे किसका? एवर्ट का। तो अच्छा वर्ड है, आप याद रखेंगे।
चलिए आगे वर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक्नॉलेज। एक वर्ड यहां पर लिखा है मैंने एक्नॉलेज, और आगे है एक कॉन्ट्राबैंड, ठीक है, कॉन्ट्राबैंड। और एक वर्ड है यहां पर लीनियंट। चलिए पहले इन तीन वर्ड को हम देखेंगे, एक्नॉलेज, कॉन्ट्राबैंड एंड एक वर्ड यहाँ पर है लीनियंट। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना कि हाँ ये चीज़ सही है, मतलब किसी चीज़ को सही मान लेना या स्वीकार कर लेना। जनरली कोई तथ्य है उसको स्वीकार कर लेना, मान लेना, उसको बोलते हैं एक्नॉलेज करना कि हाँ ये चीज़ भाई सही है, मैंने इस चीज़ को मान लिया कि ये चीज़ सही है, उसको बोलेंगे क्या, एक्नॉलेज, यानी स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार करना, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, यहाँ पर लिख सकते हैं। और मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी हैव टू एक्नॉलेज, वी हैव टू एक्नॉलेज, यानी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए या हमें मान लेना चाहिए, दैट मतलब कि वी लिव इन ए रेसिस्ट सोसाइटी, यानी हम रह रहे हैं, लिव इन मतलब हम रह रहे हैं एक रेसिस्ट सोसाइटी, यानी एक जातिवाद समाज में। रेसिस्ट सोसाइटी का मतलब क्या होता है, इसका आप मीनिंग लिख सकते हैं जातिवाद समाज। तो हम जातिवाद समाज में रह रहे हैं, ये हमें एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, ये हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो एक्नॉलेज का मतलब क्या हुआ, स्वीकार करना, किसी तथ्य को स्वीकार करना। ठीक है, तो स्वीकार करना, बाकी मैंने आपको बता दिया, किसी तथ्य को मान लेना कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उसको बोलते हैं एक्नॉलेज। अब आगे हमारा वर्ड है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है वर्जित माल। क्या होता है, वर्जित माल, यानी इल्लीगल चीज़ें करना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। वर्जित माल या फिर वर्जित व्यापार, वर्जित माल या फिर वर्जित व्यापार, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। इल्लीगल, गैर कानूनी चीज़, गैर कानूनी तरीके से व्यापार करना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या हुआ, गैर कानूनी तरीके से व्यापार करना, यानी आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं स्मगल्ड। स्मगल्ड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्मगल्ड। ठीक है, स्मगल्ड, आपने स्मगलर आपने सुना होगा। स्मगलर कौन होते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से व्यापार करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्मगलर। तो वही तो वर्ड है, गैर कानूनी तरीके से व्यापार करना। तो ये स्मगल्ड क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, कॉन्ट्राबैंड का स्मगल्ड। ठीक है, जो गैर कानूनी तरीके से कोई चीज़ होना, उसको स्मगल्ड या फिर कॉन्ट्राबैंड बोल सकते हैं। और इसके एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ, एंटोनिम यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई चीज़ एक तो हो रही गैर कानूनी तरीके से, और अगर मैं इसका एंटोनिम बताऊँ तो कोई चीज़ कानूनी तरीके से, रूल रेगुलेशन को फॉलो करके होना, मतलब कोई चीज़ लीगल। क्या हो गया, लीगल। तो लीगल इसका एंटोनिम हो जाएगा। और एक और वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है परमिटेड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, परमिटेड, यानी कोई चीज़ परमिशन से अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो परमिटेड है, और परमिशन से कोई चीज़ हो रही है तो वो वर्जित नहीं है, यानी वो चीज़ क्या है, बिल्कुल लीगल है, परमिटेड है। तो और आगे है हमारा लीनियंट। अगला हमारा जो वर्ड है वो है लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है बिल्कुल दयालु। लीनियंट मतलब दयालु, या फिर कह सकते हैं काइंड। काइंड पर्सन है मतलब दयालु व्यक्ति, तो दयालु मतलब काइंड। लीनियंट का मतलब क्या हो गया, काइंड से हो गया। और इसका आप एंटोनिम लिख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, या फिर आप लिखेंगे यहाँ पर रिजिड। देखिए स्ट्रिक्ट का मतलब हो गया जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, जो केवल अपनी ही चलाता है, अपना मतलब दूसरों पर अधिकार करना चाहता है, स्ट्रिक्ट एकदम, मतलब किसी की बात वो जल्दी से नहीं मानता, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट। और रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है,
रिजिड हम वस्तु के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई वस्तु स्थिर है, बिल्कुल हिल नहीं रही अपनी जगह से, तो वो क्या है, रिजिड, उसको भी आप रिजिड बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमें पर्सन के सेंस में यूज़ करना है तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि आप ऐसे, यानी रिजिड अगर पर्सन की बात करें तो एक ऐसा पर्सन जो अपनी बातों पर हटी रहे, मतलब अपनी बातों से ना हटे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे अपनी बातों पर, उसको भी रिजिड बोल सकते हैं। तो ये था लीनियंट का एंटोनिम, और लीनियंट का मतलब क्या होता है, दयालु यानी काइंड। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ अभी लास्ट ईयर के वर्ड है, आपने पीडीएफ में देख ही लिए होंगे। ठीक है, लास्ट ईयर इनसे जो ऊपर है वो लास्ट ईयर के वर्ड लिखा हुआ है, तो ये क्या है, लास्ट ईयर के वर्ड है जो कि एसएससी में पूछे गए हैं, और ये सीजीएल के वर्ड है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैरन, और एक वर्ड है यहाँ पर इर्रेस्किबल। इर्रेस्किबल, ठीक है, दो वर्ड को हम डिस्कस करेंगे पहले, बैरन और इर्रेस्किबल। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर, बैरन मतलब बंजर, या फिर इसको कह सकते हैं आप बंजर, या फिर अनप्रोडक्टिव, यानी कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई फ्रूट नहीं मिलने वाला है, आप उसको बैरन बोल सकते हैं। या फिर कोई बंजर चीज़ होना, अनप्रोडक्टिव होना, वो क्या कहलाता है, बैरन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनफर्टाइल या फिर डेजर्ट, या फिर इनफर्टाइल। ठीक है, दो वर्ड मैंने लिखे हैं। अब यहाँ पर आप डेजर्ट को देख रहे होंगे। डेजर्ट का मतलब एक मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि अगर ये वर्ड नाउन हो तो इसका मतलब क्या रहेगा, रेगिस्तान से। तो बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर, बंजर मतलब रेगिस्तान। तो एक नाउन के सेंस में हमने यूज़ किया है डेजर्ट को रेगिस्तान के लिए। ठीक है, इनफर्टाइल मतलब जो चीज़ उपजाऊ ना हो, जो अनप्रोडक्टिव हो, उसको बोलते हैं इनफर्टाइल। और इसका एंटोनिम अगर हम देखें तो हो जाएगा, इसका एंटोनिम अगर हम देखें तो ये हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। ठीक है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ। तो इस तरह से हमने देखा वर्ड। अगला है हमारे पास इर्रेस्किबल। इसका मतलब होता है क्रोधी। क्या होता है, क्रोधी या फिर चिड़चिड़ा। तो क्रोधी व्यक्ति या फिर चिड़चिड़ा उसको बोलते हैं इर्रेस्किबल। यानी कोई व्यक्ति अगर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रहा है या फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहा है, उसको आप क्या बोल सकते हैं, इर्रेस्किबल बोल सकते हैं। यानी वो कैसा व्यक्ति है, क्रोधी है, चिड़चिड़ापन है उसके अंदर। और एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, कोलेरिक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कोलेरिक। तो इसका मतलब भी यही होता है। और अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ इसके, तो यहाँ पर हो जाएगा, एक बहुत अच्छा वर्ड है एमिएबल, और एक शब्द है एमिकेबल। ठीक है, दोनों वर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिए, एमिएबल और एमिकेबल। दोनों का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से अच्छे से बात करता हो, एक फ्रेंडली बिहेव करता हो, यानी बहुत अच्छे तरीके से, वो गुस्सा नहीं करेगा जल्दी से, चिड़चिड़ापन नहीं होगा उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, एमिएबल या फिर एमिकेबल। ठीक है, तो ये वर्ड है। चलिए, तो एक अब हमारा लास्ट पेज और बचा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। एक मिनट, ओके। वीडियो देख रहा था कि कितनी लंबी जो है वीडियो हो गई है। चलिए, अभी टाइम है हमारे पास, इस पेज को डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट पेज है हमारा इस वीडियो का। ठीक है, चलिए, पहला यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सबसे ऊपर, एक्मे। ठीक है ना, एक्मे।
ओके, फिर उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है एम्बिगुअस। ठीक है, एम्बिगुअस। आगे आपके पास लिखा हुआ है एले। ठीक है, तो इन 3 वर्ड को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। एक्मे का मतलब आप जानते हो, एक्मे का मतलब होता है शिखर या फिर चोटी। जैसे अगर आप माउंटेन पर हो, सबसे ऊपर हो, तो आप एक्मे पर हो, या किसी भी चीज़ की टॉप पर हो तो आप क्या हो, एक्मे पर हो। एक्मे का मतलब होता है शिखर या फिर चोटी, शिखर या चोटी। ठीक है, तो एक्मे का मतलब क्या हो गया, शिखर यानी टॉप पर होना, टॉप लेवल पर होना। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्मे, या फिर पिनेकल बोल सकते हैं आप, एपेक्स बोल सकते हैं। एक वर्ड है टॉप, एक वर्ड है एपेक्स। ठीक है, एक है यहाँ पर पिनेकल, पिनेकल। ठीक है, तो इन तीनों चारों वर्ड का मतलब सेम होता है, कहाँ होना, शिखर पे होना, टॉप लेवल पे होना। ठीक है, एक्मे मतलब शिखर या फिर टॉप, एपेक्स, पिनेकल, इस तरह से आप यूज करेंगे इसका। ठीक है, और बॉटम इसका एंटोनिम हो जाएगा, बॉटम, धरातल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एम्बिगुअस। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो जाओ। मान लो मैंने ये आपको PDF दी और आप समझ नहीं पा रहे इसको क्या लिखा हुआ है, आप पजल्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए। तो एम्बिगुअस का मतलब यही होता है कि पजल हो जाना, मतलब कंफ्यूज हो जाना। यानी कोई चीज़ अगर क्या है, अस्पष्ट है, आपको समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें है क्या। ठीक है, तो वो हो गई, क्या हो गई, एम्बिगुअस हो गई। ओके, और इसके लिए आप इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं डाउटफुल इन मीनिंग। तो डाउटफुल इन मीनिंग यानी किसी चीज़ का मतलब समझ में ना आना, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, एम्बिगुअस, यानी कोई चीज़ अनक्लियर होना, अनक्लियर कह सकते हैं आप इसको, एले। नेक्स्ट है हमारे पास, चलिए 3 वर्ड है, मैं एक साथ आपको समझाऊंगा। तीनों का मतलब एक सा ही है लगभग। चलिए, एक वर्ड है यहाँ पर एले, दूसरा है यहाँ पर एलिविएट, और एक वर्ड है यहाँ पर एस्वेज। ओके, तो ये 3 वर्ड हैं, इनका मीनिंग लगभग सेम है, एले, एलिविएट या फिर एस्वेज। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, बहुत अच्छे वर्ड है। एले का मतलब होता है शांत करना। एले मीन्स क्या होता है, शांत करना। जैसे कोई बेबी है, अगर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उसकी मम्मी क्या है, उसका डर कम करने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या कर रही है, उसको एले कर रही है। या फिर वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसको शांत करना, वो भी क्या हो गया, एले हो गया। ठीक है, तो कम करना या शांत करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप शांत करना, यानी काम डाउन। ठीक है, काम डाउन मतलब शांत करना। और एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिफाई, तो पैसिफाई भी आप बोल सकते हो, शांत करना। ठीक है, और इन सब के एंटोनिम एले और एलिविएट। एस्वाज का डिक्रीज हो जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, कम करना मतलब जैसे आप अगर किसी दर्द को, तो जनरली अगर आपके चोट लग गई, आप दवाई लेकर के आए हो। ठीक है, तो दवाई किस लिए लाए हो, ताकि आपका जो दर्द है वो कम हो जाए, आपका दर्द क्या हो जाए, एलिविएट हो जाए या एस्वेज हो जाए। दोनों का मीनिंग कम से कहीं ना कहीं दर्द को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर चोट का मतलब दर्द कम हो जाना जनरली। ठीक है, तो दर्द कम करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे किसका, एलिविएट का। एक वर्ड यहाँ पर आप लिख सकते हैं ईज, या फिर एक शब्द है यहाँ पर लिसन। तो लिसन या फिर ईज, दोनों का मतलब क्या होता है, कम करना, यानी एलिविएट करना। ओके,
और एक शब्द है यहाँ पर एस्वाज, तो एस्वाज मतलब रिलीव। तो रिलीव का मतलब भी क्या होता है, राहत देना, ठीक है, राहत देने वाला, यानी राहत देना मतलब आपके दर्द को कोई चीज़ कम कर रहा है, मतलब दर्द कम हो रहा है उससे, तो वो क्या हुई, राहत देने वाली चीज़ हुई। और इसका मतलब क्या हो गया, एस्वाज मतलब कम करना। और ये एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हो, ओके। और इन सब का जो एंटोनिम हो जाएगा, इन सब का, इन तीनों वर्ड का एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा इंक्रीज। क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी बढ़ावा देना, बढ़ाना किसी चीज़ को, या प्रोवोक करना, उकसाना, ठीक है। तो इंक्रीज या फिर प्रोवोक करना, तो इसके एंटोनिम के रूप में आप यूज़ करोगे। तो ये थे 3 वर्ड जिनका मतलब होता है कम करने से, शांति करना, कम करना, ठीक है। ओके, आगे हमारे पास 3 वर्ड और हैं, इनको लास्ट ये 3 वर्ड है, इनको डिस्कस करेंगे, फिर आपकी क्लास बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर एफेबल, और लास्ट है हमारे पास एफ्लुएंस। ठीक है, ये वर्ड मैंने आपके लिए लिखे हैं 3, एल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म या फिर एफेबल। एक है आपके पास एफ्लुएंस। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हो, दूसरों के बारे में यानी दूसरों का भला करता हो, अपने स्वार्थ को नहीं देखता, वो दूसरों के हमेशा दूसरों का भला करेगा, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑल्ट्रुइज्म, यानी परोपकारी। क्या बोलेंगे उसको, परोपकारी। या फिर आप कह सकते हैं कि वो क्या है, अनसेल्फिश होना। अनसेल्फिश होना मतलब अपने स्वार्थ को ना देख करके दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, उसको क्या बोलते हैं हम, अनसेल्फिश, या फिर कह सकते हैं ऑल्ट्रुइज्म। और एंटोनिम यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है सेल्फिश होना, तो अनसेल्फिश का क्या हो जाएगा, सेल्फिश होना। तो इस तरह से आप देखेंगे। अफेबल, अफेबल का मतलब होता है मिलनसार या फिर दोस्ताना टाइप का जो व्यक्ति हो, मिलनसार या फिर दोस्ताना, उसको क्या बोलते हैं, अफेबल। तो अफेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, या अभी मैंने आपको बताया था एक वर्ड एमिएबल। तो एमिएबल, एमिकेबल या फिर फ्रेंडली, आप किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं इसके सिनोनिम के लिए, अफेबल के, ठीक है। और इसका एंटोनिम यहाँ पर लिखा हुआ है रूड या अनप्लीजेंट, या फिर एक वर्ड आप लिखोगे यहाँ पर रूड। देखिए, एक व्यक्ति है कि वो फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा है, दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा है आपसे, यानी प्यार से बातें कर रहा है। एक एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक रूडली बिहेव कर रहा है, मतलब बुरा बर्ताव, या कह सकते हैं अनप्लीजेंट, यानी एक बुरे तरीके से वो व्यवहार कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा उससे बात करते हुए। तो इसका एंटोनिम आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एंटोनिम। लास्ट हमारे पास वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है धन, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर वेल्थ, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब भी क्या होता है, धन, यानी किसी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अधिक है तो वो क्या है, अबेंडेंस, यानी किसी चीज़ की अधिकता होना, बहुत ज़्यादा होना, तो वो क्या होता है, अबेंडेंस होता है। और अगर मैं यहाँ पर ए लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, छोड़ना किसी को, मतलब त्याग देना। और इसका एंटोनिम की अगर बात करें तो हो जाएगा किसी चीज़ की लैक होना या डेफिशिएंसी होना, या फिर लैक होना, ठीक है। तो लैक या फिर डेफिशिएंसी होना इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 25 नंबर का वर्ड था, ये 25 वर्ड हमने देखे। एक मिनट, ओके।
तो इस तरह से हमने 25 वर्डों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास में लगातार सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। आप बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब टेंशन ना ले, जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना याद करते हुए चले साथ साथ। और PDF है, जब दूँ आप उसको नोट करना है, उसको रीड करना है, वीडियो मिले आपको वीडियो को देखना है, सारी चीज़ें करनी है। और एक चीज़ और, एक वर्ड मैंने लिखा था रेप्रीमेंड, तो यहाँ पर ई नहीं आएगा, यहाँ पर ई काट के आप आई कर लेना। रेप्रीमेंड इसका मतलब होता है डांटना, ठीक है, या धमकाना किसी को, तो वो कर लेना, इसको सही कर लेना। क्लास नंबर 1 में था वो वर्ड, उसको आप सही कर लेना। PDF में भी ई लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लेना, ओके। और जिसको क्लास ज्वाइन करनी है वो अभी भी कर सकता है, अभी ये तीसरी क्लास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।